At the age of 17, when most girls are trying to find a direction to their lives, Ginny Mahi is already an inspiration. She is the voice of a social movement. She is not sitting on hunger strikes or meeting politicians. She is doing it through her singing. How? Let's find out. मैं ती हाँ बाबा साहिब दी जिन्हां लिखिया सी संविधाने ओदी कलम दा खटिया खाईदा ताही सिफतां करे जहाने मैं फैन हाँ ऐसी सोचदी फैन हाँ ऐसी सोचदी दे गए साडे लई बलिदान शेर सी जिन कलम बनाई तीर जो हक ते सच लई लड़िया साडे बदल दित्ती तकदीर ओह बने मसीहा कौम लई बने मसीहा कौम लई ए तां जाने कुल जहान क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सो काफ़ी स्टोरीज़ सुनी थी मैंने कि दलित्स के साथ ऐसा हुआ मतलब पुराने टाइम में कुछ ऐसा होता था मेरे जो बुज़ुर्ग मेरे लाइक कह सकते हैं कि दादी परदादी मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे काफ़ी मैंने बातें सुनी थी और कई बार जब मतलब मैं जब छोटी थी तो पापा मम्मा से बातें सुनती रहती थी हमने बस शुरुआत कुछ इसलिए इस तरीके से की डिवोशनल से की ताकि क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपने गुरुओं का नाम लें अपने मालिक को याद करें सो उसी हिसाब से मैंने अपने फील्ड में कुछ अलग तरीके से और अपने गुरुओं को याद करते हुए स्टार्टिंग कुछ ऐसे की। ये जो स्ट्रेंथ है ये मेरी फैमिली से मुझे मिलती है और मोस्टली मेरे पेरेंट्स से सो जब सिंगिंग की बात आती है तो जब मैं मतलब जब भी घर से चलती हूँ तो अपनी दादी जी को मिलकर आती हूँ उनका आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा रहता है और हमेशा उन्होंने ऐसे हाथ रखने हैं सिर पे बस तब इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब बढ़ जाती है ना दिल में और जोश पूरा आ जाता है कि हाँ अब तो अच्छा करके आना है। लिखती तो मैं नहीं हूँ यही मैं बता देती हूँ जो बहुत बड़े बड़े राइटर साहबान हैं लिरिसिस्ट हैं उन्होंने लिखे हुए हैं जो भी मैंने सॉन्ग सिंग किए हैं बट जितना भी जान सकी हूँ अब तक गुरु रविदास जी महाराज और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्योंकि मैं खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ दैट्स वाई मुझे जितना भी पता चला अपनी फैमिली से पता चला और जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं जो समाज है मेरा उनसे पता चला सो पता चलते चलते धीरे धीरे करते करते फिर यहाँ तक पहुँच गए। मोटिवेशन अगर सिंगिंग की फील्ड में मैं कहूँ तो बॉलीवुड सिंगर्स बहुत हैं लाइक लता मंगेशकर जी उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं क्योंकि अभी तक देखिए अगर हम अब भी उनकी आवाज़ सुने तो अब तक भी उनकी आवाज़ वैसी की वैसी है जैसे बच्चों की तरह आवाज़ होती थी ना तो सभी कहते हैं कि यार ऐसा कैसे मतलब नहीं तो होता है ना कि काफ़ी चेंजेस आती हैं वोकल कॉर्ड्स में तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसा कोशिश करूँ उनके जैसे बनने की कि अगर मैं ज़्यादा ओल्ड लेडी भी बन जाऊँ ना तो लोग मुझे याद करें अगर मेरे जाने के बाद मतलब कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि लोग मुझे याद करें लाइक सिंपल अभी तक तो सोच रही होती बैठी कि क्या करूँ स्टडी कर रही होती बस यही हो सकता है बाकी जो गुरुजनों ने लिखा था मेरी तकदीर में वो तो मुझे मिल गया लाइक मेरी फील्ड मिल गई मुझे बट हो सकता है अगर सिंगिंग में नहीं होती तो कहीं और होती शायद मैं जर्नलिस्ट बन जाती। जेंडर एम्पावरमेंट की बात की जाएगी क्योंकि हमने देखा है कि लाइक वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी होती है मैन एम्पावरमेंट की भी होती है लेकिन जेंडर एम्पावरमेंट ये एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें हर एक की बात होगी लाइक वुमेन की अगर बात हो जाएगी तो मैन की रह जाएगी अगर मैन की होगी तो वुमेन की रह जाएगी अगर उन दोनों की हो जाएगी तो और भी लोग बसते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि आई लाइक टू से
किन्नर जिन्हें कह देते हैं, मतलब वैसी कुछ जनता है, वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं। सो उन लोगों की भी बात बीच में आ जाएगी। सो जेंडर एम्पावरमेंट मतलब कि जितने भी पीपल, जितना भी संसार है, वो सभी की बात की जाएगी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा प्रीवियसली मैसेज रहता है कि स्टडी, जो एजुकेशन आज के ज़माने में, आजकल की जनरेशन में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके लड़कियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ अभी भी, जिनके पेरेंट्स अभी उन्हें स्टडी के लिए मतलब मना कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब जी का ये एक मूल मंत्र था कि पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। अगर हम पढ़ेंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो हम लोगों के साथ मतलब बातचीत कर पाएंगे और लोगों में विचर सकेंगे। देन आफ्टर दैट हम स्ट्रगल करेंगे और कुछ अपना मुकाम जो संघर्ष कर सकेंगे। सो यही कहूँगी, जितना स्टडी कर सकते हो सभी करें। ज़रूरी नहीं लड़कियों के लिए, मैं लड़कों के लिए भी कहूँगी, क्योंकि मैं खुद उनके बीच में आती हूँ, मैं खुद एक बच्चा हूँ। सो यही मैसेज रहेगा आपकी बच्ची का, आपकी सिस्टर का। बस, थैंक यू सो मच।